नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो रहने वाली है यह विल स्मिथ पे रहने वाली है, जिन्होंने हाल ही में 2022 का ऑस्कर अवार्ड जीता है बेस्ट एक्टर के लिए। ठीक है, तो यह वीडियो उत्तराखंड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि विल स्मिथ का उत्तराखंड के हरिद्वार से बहुत ही लगाव रहा है। ठीक है, इसलिए उत्तराखंड के एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछना लाजमी है। ठीक है, 100% है कि इनसे क्वेश्चन आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि वीडियो में क्या क्या रहने वाला है। तो हम थोड़ा विल स्मिथ के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ से यूके ट्रिपल से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उन्हें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। विल स्मिथ, दोस्तों आपको पता ही होगा, विल स्मिथ ने 2022 का ऑस्कर अवार्ड जीत लिया। ठीक है, बेस्ट एक्टर के लिए ने ये अवार्ड दे रखा है विल स्मिथ को। ठीक है, हो गया। और ये चर्चा में भी रहे थे क्योंकि इन्होंने जो एंकर था उन्हें थप्पड़ भी मार दिया था। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि 2022 का ऑस्कर अवार्ड जो बेस्ट एक्टर का मिला है वह विल स्मिथ को मिला है। ये उत्तराखंड की दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोस्तों, क्योंकि यह 2018 में हरिद्वार आए थे। ठीक है, और इन्हें जो हरिद्वार से विशेष लगाव है, तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो विल स्मिथ धार्मिक परंपराओं और ज्योतिष विद्या पर अटूट विश्वास रखते हैं। ठीक है दोस्तों, जो विल स्मिथ है यह जो धार्मिक परंपराएं हैं और जो ज्योतिष विद्या है उस पर अटूट विश्वास रखते हैं। इसी की चलते हुए दोस्तों 2018 में ये हरिद्वार आए थे दोस्तों, और जो हरिद्वार में कनखल में हरिहर आश्रम स्थित है, वहाँ पे इन्होंने रुद्राभिषेक और माँ गंगा का पूजन भी किया था। ठीक है, और वहीं ज्योतिषाचार्य है दोस्तों डॉक्टर प्रदीप मिश्रपुरी, उन्होंने इनकी जन्म कुंडली भी बनाई थी। तो इन्होंने अपनी जन्म कुंडली भी बनवाई थी दोस्तों हरिद्वार में, और वहाँ आए थे। और जो ये डॉक्टर प्रदीप मिश्रपुरी है दोस्तों, इन्होंने इनका हाथ देखा था, उस समय पे हस्तरेखाएं देखी थी और कहा था कि आपको 2022 में एक नेशनल अवार्ड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो सच भी हो रखा है। इसलिए ये उत्तराखंड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2018 में हरिद्वार जो उत्तराखंड में हरिद्वार है दोस्तों, गंगा नदी के तट पर वहाँ भी आए थे ये। ठीक है, हरिहर आश्रम पे वहाँ इन्होंने अपना रुद्राभिषेक किया और माँ गंगा का पूजन भी किया, और साथ में अपनी जन्म कुंडली भी बनाई, और 2022 में इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिल गया। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन 100% उत्तराखंड में पूछा जाएगा कि 2022 का ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया। तो आप याद रखेंगे विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर के लिए। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ से उत्तराखंड जो ट्रिपल है वो क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है दोस्तों, 2022 में बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। आप याद रखेंगे विल स्मिथ को दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हरिद्वार। तो गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, चमोली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिद्वार को गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर कहा जाता है। अब ये याद रखेंगे। ठीक है, और जो ये हरिद्वार को बसाने का इसका जो प्रचलन में आया दोस्तों, यह 1200 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व में बसा। ठीक है, जो हरिद्वार बसाया गया दोस्तों, यह 1200 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के मध्य में बसाया गया है, इसलिए इसे गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर भी कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा हरिद्वार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जो हरिद्वार है दोस्तों, यह विल्लव और नील पर्वतों के मध्य में स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे, विल्लव और नील पर्वतों के मध्य में स्थित है हरिद्वार, और इसे जिला 28 दिसंबर 1988 में इसे जिला बना दिया गया उत्तराखंड का। ये भी आप याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1988 की डेट को। ठीक है, और हरिद्वार के कुछ उपनाम भी है दोस्तों, इसके उपनामों को जान ले तो इसे गंगा द्वार भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से जो गंगा नदी है वह मैदान में प्रवेश कर लेती है हरिद्वार से। ठीक है, उत्तराखंड में गंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वह कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और इसे गंगा द्वार कहते हैं हरिद्वार को, देवताओं का द्वार भी कहते हैं, स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं दोस्तों, और चारों धामों का द्वार भी कहते हैं, और इसे मायापुरी और माया क्षेत्र भी कहते हैं। इतने नाम आप इसके याद रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा इसके जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं दोस्तों। देहरादून, पहला ऑप्शन है देहरादून। देहरादून को जो प्राचीन नाम है दोस्तों, इसे पृथ्वीपुर कहते हैं। ठीक है, और जो ऋषिकेश है इसका प्राचीन नाम कुंजाभ्रक कहते हैं, ये याद रखेंगे। यहाँ वीरभद्र, ठीक है, वीरभद्र भी कहते हैं ऋषिकेश को। अब दोस्तों चमोली का प्राचीन नाम देखें तो चमोली को लाल सांग भी कहते हैं। ठीक है, लाल सांग। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। ठीक हो गया दोस्तों। अब करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। डांट वाली हवेली कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डांट वाली हवेली कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, देवप्रयाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो डांट वाली हवेली है यह हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, और हरिद्वार में ही इस डांट वाली हवेली के साथ साथ एक और हवेली है, राजा वेन की हवेली। ठीक है, राजा वेन का किला। आपको पूछा जा सकता है कि राजा वेन का किला उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। राजा वेन का किला तो आप याद रखेंगे हरिद्वार में। और जो डांट वाली हवेली है दोस्तों, इसका निर्माण विक्रमादित्य ने करवाया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, विक्रमादित्य की हवेली थी, उसी के खंडहरों पर ये डांट वाली हवेली बनी है, अभी तक स्थित है। ठीक हो गया दोस्तों। और जो हर की पैड़ी है उसके बगल में स्थित है डांट वाली हवेली। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग हरिद्वार कब आए थे।
जो चीनी यात्री थे दोस्तों हिनसांग, वो हरिद्वार कब आए थे, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है 632 ईस्वी में, 636 ईस्वी में, 634 ईस्वी में, 643 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 634 ईस्वी में जो ह्वेनसांग थे दोस्तों वो हरिद्वार में आए थे और इन्होंने हरिद्वार को मो यू लो कहा। याद रखेंगे, मो यू लो। जो ह्वेनसांग है दोस्तों इन्होंने हरिद्वार को मो यू लो कहा और जो गंगा नदी है उसे महाभद्रा कहा। ये भी याद रखेंगे, महाभद्रा। ठीक है, तो याद रखेंगे 634 ईस्वी में आए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी? ह्वेनसांग, विक्रमादित्य, भृतहरि, मानसिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो मानसिंह है दोस्तों, अकबर के सेनापति थे मानसिंह, उन्होंने आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी। ठीक है, और उन्होंने जो हर की पैड़ी है उसका जीर्णोद्धार भी कराया था। याद रखेंगे, हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार मानसिंह ने करवाया था। और साथ ही गंगा के मध्य में, जो गंगा नदी बहती है दोस्तों, उसके मध्य में एक अष्टकोणीय स्तंभ भी बनाया था। ये भी याद रखेंगे, गंगा नदी के मध्य में दोस्तों अष्टकोणीय स्तंभ, अष्टकोणीय स्तंभ किसने बनाया था? मानसिंह ने बनाया था। ठीक है, और इन्हें ही आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी। ये भी आप याद रखेंगे। और भृतहरि तो आपको पता ही है दोस्तों, इन्होंने हरिद्वार में हर की पैड़ी का निर्माण किया। अपने जो भाई है, जो विक्रमादित्य है दोस्तों, इन्होंने हरिद्वार में हर की पैड़ी का निर्माण किया अपने भाई की याद में। इनके भाई कौन थे? भृतहरि। ठीक है, और ये भृतहरि ने हरिद्वार में 2 ग्रंथों की रचना भी की। उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए किन 2 ग्रंथों की रचना है जो हरिद्वार में भृतहरि के द्वारा की गई, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, और हरिद्वार ये ह्वेनसांग है, इसे आपको पता ही है, इसने मोयूलो का हरिद्वार को और गंगा को महाभद्रा का, ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा? कैपिटल ऑफ शिवा किसने कहा हरिद्वार को? ठीक है, ऑप्शन है विल स्मिथ, टॉम कायरट, ह्वेनसांग, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। जो टॉम कायरट था दोस्तों, टॉम कायरट, इसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था, कैपिटल ऑफ शिवा कहा था। ठीक है, ये हरिद्वार में 1608 ईस्वी में आता है, जहांगीर के शासनकाल के टाइम पे। ठीक है, 1608 ईस्वी में आने वाला यह पहला यूरोपियन था दोस्तों जो हरिद्वार में आया था। पहला यूरोपियन यात्री था जो हरिद्वार में आया था, उसका नाम था टॉम कायरट। बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, तो आप टॉम कायरट का नाम याद रखेंगे। इसने हरिद्वार को कैपिटल ऑफ शिवा कहा था और यह हरिद्वार में आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। और कब आया था, डायरेक्ट सन भी पूछ लेता है दोस्तों, उत्तराखंड 888, तो 1608 ईस्वी में याद रखेंगे। और जो यहाँ भारत में उस टाइम पे शासनकाल था वह जहांगीर का शासनकाल था। ठीक है, बाद में फिर जहांगीर भी आता है दोस्तों यहाँ हरिद्वार में 1620 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे। 1620 ईस्वी में फिर जहांगीर आता है। ठीक है, और ह्वेनसांग कब आया था ये मैंने आपको पहले बता दिया है, 634 ईस्वी में। और विल स्मिथ कौन है दोस्तों? इन्हें हाल ही में 2022 में बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे दिया जाता है, अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो हमारी प्लेलिस्ट में करंट अफेयर की वीडियो है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड के बारे में ही वो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंडी देवी, मनसा देवी, माया देवी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो माया देवी है दोस्तों, इन्हें हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। ठीक है, और जो ये माया देवी का मंदिर है दोस्तों, यह हरिद्वार के बीचों बीच में स्थित है। और मान्यता है कि यहाँ पे जो माता सती है दोस्तों, माता सती का धड़ गिरा था। ठीक है, माता सती का धड़ गिरा था दोस्तों, वह माया देवी की मंदिर पे ही गिराया था, इसलिए इसे हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी भी कहते हैं। और चंडी देवी और मनसा देवी का मंदिर भी हरिद्वार में ही है दोस्तों, आपको पता ही है। जो मनसा देवी का मंदिर है दोस्तों वह बिल्व पर्वत पर है, और चंडी देवी का मंदिर है वह नील पर्वत पर है। ठीक है, ये आपको मैंने ये मनसा देवी और चंडी देवी वाली जो टॉप वीडियो है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन को बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शांति कुंज की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। शांति कुंज जो कि हरिद्वार में स्थित है, ठीक है, इसे गायत्री तीर्थ भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? 1871, 1866, 1971, 1966। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 में दोस्तों श्री राम शर्मा। याद रखेंगे आप, श्री राम शर्मा ने 1971 में हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की थी। ठीक है, और जिसे गायत्री तीर्थ भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और जो शांति कुंज है दोस्तों, इसके जो वर्तमान उत्तराधिकारी है यह प्रणव पांड्या है। प्रणव पांड्या, ये भी आप याद रखेंगे। शांति कुंज के वर्तमान उत्तराधिकारी कौन है? प्रणव पांड्या है। इसकी स्थापना 1971 में श्री राम शर्मा ने की थी। ठीक हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, रुड़की, काशीपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी,
जो रुड़की है दोस्तों हरिद्वार में सोनाली नदी के तट पर है रुड़की, ठीक है, याद भी रखेंगे आप। रुड़की किस नदी के तट पर है? सोलानी नदी के तट पर है रुड़की। तो यहीं पे भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे 1928 में रुड़की में भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या संस्थान है रुड़की में वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान भी है दोस्तों, ठीक है, जो आप याद रखेंगे केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, यह भी रुड़की में स्थित है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, 1947 में इसकी स्थापना की गई। भारतीय जो सिंचाई अनुसंधान संस्थान यह भी रुड़की में है, 1928 में इसकी स्थापना की गई। और इसके अलावा भी और कुछ है दोस्तों वहाँ, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान यह भी रुड़की में ही स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना 1978 या 79 में की गई, तो याद रखेंगे 1978 या 79। तो जो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है यह भी रुड़की में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ एक IIT भी है दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, ठीक है। तो जो एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया था दोस्तों 1847 ईस्वी में थॉमसन के द्वारा, ठीक है, तो वो भी रुड़की में ही बनाया गया था, ठीक है, 1847 याद रखेंगे। और फिर से IIT का दर्जा दे दिया जाता है 2001 में। तो रुड़की को जो दोस्तों जो रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज है उसे IIT का दर्जा कब दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है दोस्तों, हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में आता है कि रुड़की को IIT का दर्जा कब दिया गया। तो याद रखेंगे 21 सितंबर 2001 को, 21 सितंबर 2001 को रुड़की को IIT का दर्जा दे दिया जाता है। और यह देश का 7वां IIT बनता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो रुड़की IIT है यह देश का कौन सा नंबर का IIT बना, तो याद रखेंगे 7वां बना, ठीक है। तो दोस्तों जो आज की वीडियो थी इतनी ही थी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ठीक है, इसे लाइक करें, और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हो रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या क्या इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। और आपको ऐसी करंट अफेयर के साथ उत्तराखंड की तैयारी करनी है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और बाकी अपना ख्याल रखें। ओके बाय, टेक केयर।